नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका। आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है दो सिर वाला अनोखा पक्षी। तो चलिए कहानी को आपको सुनाते हैं। और हाँ, कहानी को ध्यान से सुनना क्योंकि मैं कहानी के अंत में दो सरल प्रश्न भी पूछूंगी। जो बच्चा उनका उत्तर देगा वो होशियार माना जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक अनोखा पक्षी रहता था। उस पक्षी के दो सिर थे। एक सिर का नाम मोती था और दूसरे सिर का नाम सोनी। दोनों सिर हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। मोती और सोनी का शरीर एक ही था। वे एक ही पेट से खाते थे। लेकिन फिर भी दोनों सिर एक दूसरे से अलग रहते थे और बात बात पर बहस करते थे। एक दिन मोती ने नदी के पास एक पेड़ पर लाल और मीठा फल देखा। मोती ने कहा, सोनी, देखो, यह फल कितना सुंदर है। चलो इसे खाते हैं। पक्षी उस पेड़ पर गया। मोती ने लाल फल तोड़ लिया और खाने लगा। फल बहुत मीठा और सुगंधित था। सोनी ने कहा, मोती, मुझे भी थोड़ा फल दो। मैं भी इसका स्वाद चखना चाहता हूँ। मोती ने गुस्से में कहा, मैंने इसे पहले देखा। यह मेरा है और हमारा पेट तो एक ही है, इसलिए मैं खा लूं या तुम खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी उदास हो गया। उसने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, मोती। मुझे भी खाना चाहिए था। कुछ दिनों बाद पक्षी फिर नदी के पास गया। इस बार सोनी ने एक गुलाबी फल देखा। फल बहुत सुंदर लग रहा था। सोनी ने कहा, मोती, देखो यह फल कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे खाऊंगा। पास बैठे दूसरे पक्षियों ने कहा, यह गुलाबी फल मत खाना। यह जहरीला है। इसे खाने से तुम मर जाओगे। मोती ने कहा, सोनी, यह फल मत खाओ। यह हमारे लिए खतरनाक है। हम दोनों मर सकते हैं। लेकिन सोनी गुस्से में था। उसने कहा, मैंने इसे पहले देखा है। तुमने लाल फल अकेले खाया था। अब मैं इसे खाऊंगा। मोती ने चिल्लाकर कहा, नहीं, सोनी, मत खाओ। यह हमें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सोनी ने मोती की बात नहीं मानी। उसने गुलाबी फल खा लिया। दुखद अंत। गुलाबी फल खाने के कुछ ही देर बाद पक्षी को अजीब सा महसूस होने लगा। उसके शरीर में दर्द होने लगा और कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर गिर गया। मोती और सोनी दोनों मर गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक परिवार में झगड़े सबको नुकसान पहुंचाते हैं। हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए। अब आपके लिए दो सवाल। सवाल 1, अनोखे पक्षी के कितने सिर थे और उनके नाम क्या थे? सवाल 2, गुलाबी फल खाने के बाद पक्षी के साथ क्या हुआ? तो बच्चों, अब मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।